कोरोना संकट के मद्देनजर मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो संसदीय इतिहास में पहली बार हैं। साथ ही सदन के सुचारू संचालन के लिहाज से भी कुछ नियम तय किए गए हैं। इस सत्र में सभी संभव सावधानी बरतते हुए दोनों सदनों में इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संकट के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार मानसून सत्र अलग अंदाज में चलेगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी, लेकिन 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों के बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। दोनों सदनों के चेंबर में 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा चेंबर की क्षमता 250 और लोकसभा चेंबर की क्षमता 550 सीटों की है, लेकिन सामाजिक दूरी के मानकों के तहत 6 फीट की शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा चेंबर में सांसदों को दूर दूर बैठाने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के 57 सांसद राज्यसभा चेंबर और 51 सांसद उच्च सदन की गैलरियों में बैठेंगे, जबकि उच्च सदन के 136 सांसद लोकसभा चेंबर में बैठेंगे। लोकसभा के 540 सांसदों को दोनों सदनों की प्रेस गैलरी को छोड़कर 4 स्थानों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चेंबर में 257 और गैलरियों में 172 सांसद बैठेंगे। राज्यसभा चेंबर में 60 और गैलरियों में 51 सांसदों के बैठने का प्रबंध किया गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दलों के नेताओं के लिए पहली 3 पंक्तियों की सीटें तय की गई हैं। बाकी बची सीटों पर बैठने का फैसला संबंधित दलों के नेताओं की ओर से किया जाएगा। निर्दलीय और गठबंधन से अलग सांसदों के लिए सीटों की व्यवस्था अलग से है। गठबंधनों या दलों के लिए उनकी संख्या के हिसाब से बैठने का प्रबंध किया गया है। सांसदों की सुविधा के लिए सीटों पर उनके लिए स्टीकर संख्या भी रहेगा। सत्र के दौरान विभिन्न संसदीय नोटिसों और पत्राचार में विभाजन संख्या की जगह सांसद अपनी पहचान पत्र संख्या का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी व्यवस्था सीटों में बदलाव की वजह से करना पड़ रहा है। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे पत्राचार और नोटिसों के साथ सदन में मतदान के दौरान उपयोग की जाने वाली विभाजन पर्चियों में विभाजन संख्या की जगह अपनी पहचान पत्र संख्या लिखें। हर सीट पर माइक्रोफोन और साउंड कंसोल का प्रबंध है। लोकसभा की गैलरियों को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर माइक्रोफोन की व्यवस्था है। इन जगहों पर सांसद अपनी सीट पर बैठकर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा गैलरियों में पोडियम की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चेंबर समेत 3 जगहों पर बोलने वाले सांसदों की बात सभी जगहों पर सुनी जा सकेगी। इसके लिए भाषांतरण सुविधा भी उपलब्ध होगी। पीठासीन अधिकारी की अनुमति पर सांसद खड़े होकर बोलने की सामान्य प्रथा की जगह अपनी सीट पर बैठकर बोल सकेंगे। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि मानसून सत्र के दौरान वो लगातार मास्क पहने रहें, दरवाजों के हैंडल जैसे सामान्य कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को छूने से बचें और अपनी पेन अपने साथ रखें और उपयोग करें। संसद परिसर में वो 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग मानक का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सांसदों से यह भी कहा गया है कि वो बेहद आपात स्थिति को छोड़कर लगातार राजधानी दिल्ली में ही रहें। सत्र के दौरान संसद भवन से सांसदों के निवास तक पहुंचने के लिए व्यापक एहतियात के साथ वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन सांसदों के अलावा उनका कोई और उपयोग नहीं कर सकेगा। कोविड-19 के नाते किए जा रहे उपायों के तहत इस दफा संसद में पब्लिक गैलरियों में किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।